वंडरफुल स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग ऑल वेल। तो आज हम सेकंड टाइट्रेशन कर्व करते हैं। मैंने एक साथ सबको मर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके अंदर हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले वाली अगर आपको समझ आ गई है तो ऑटोमेटिकली आपको ये दूसरे वाली बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन इज टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और वीक एसिड क्या होता है कि जो कम्प्लीटली नहीं पार्शली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ आयंस है वो H पॉजिटिव है या OH नेगेटिव है, वो एज कम्पेयर टू जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उससे वो कम होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वही वाली कहानी है इसके अंदर भी जो हमने पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पढ़ा है। दिस इज वीक एसिड acetic acid and this is NOH, that is the strong base, right? The strong base will dissociate in Na positive and OH negative completely, लेकिन जो acetic acid होता है वो completely dissociate नहीं हो पाता है। तो हमने इससे पहले वाले ग्राफ में आपने देखा था जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे थे, तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब जो है आपके पास वीक एसिड है तो ये ग्राफ जो है 2 की जगह 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें वो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस H पॉजिटिव के पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। ये रिएक्शन देखिए, CH3COH इट विल डिसोसिएट इनटू CH3COH पॉजिटिव। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी फॉर्म सॉल्ट। सोडियम एसीटेट का ये सॉल्ट बना देगा। जहाँ पे भी ये सॉल्ट बना उसको हम क्या कहते हैं? इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इसके अंदर आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों की तरफ चला जाता है। ये वाला पॉइंट था कि जब आपने कुछ भी नहीं डाला था, इट वाज द स्टार्ट पॉइंट था। तो ये H पॉजिटिव आयंस की वजह से जो ये pH है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये ग्राफ 3 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आपने NaOH ऊपर से डालना शुरू किया, ठीक है, डालते रहे, तो इससे क्या हुआ? अब ये जो ग्राफ है ये किसकी तरफ चलना शुरू हो जाएगा? बेस की साइड जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से आप बेस डाल रहे हो, तो यानी कि H पॉजिटिव आयंस आर रिएक्टिंग विद द OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब ये बेस डालना शुरू हो गया, तो ये जो है इसकी एसिडिटी, बेस डालना शुरू हो गया तो क्या होगा? जो नीचे एसिड है उसकी एसिडिटी कम होती चली जाएगी, उसका एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा, राइट? तो इसका जो एसिड का नेचर है वो कम होता चला जाएगा और ये बेस की तरफ शिफ्ट होती चला जाएगा। अब इसके अंदर आप इक्विवेलेंस पॉइंट देख रहे हैं, ये आ रहा है 9 के अराउंड, जबकि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में देखा था वो कहाँ पे आ रहा था? 7 के अराउंड, है ना? तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है, यानी कि दोनों का मुकाबला बराबर का है, ठीक है? मुकाबला बराबर का है तो सेंटर पॉइंट में ही सुलह होगी, ठीक है? और सेंटर पॉइंट क्या है हमें पता है, 0 से 14 का एक स्केल होता है, पीएच स्केल जो हमने पढ़ा था 0 से 14 होता है। तो दोनों की सुलह एक जगह पे होगी तो वो ऑब्वियसली कौन सी जगह होती है? 7। तो 7 पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और आपका वीक एसिड है तो उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहाँ पे आता है, या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आता है? आप उसका 9 पे। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे हो गया, वही वाली कहानी इसके अंदर NaOH ऊपर से डाल रहे हैं, तो जो एक ही ड्रॉप जैसे हमने इसके अंदर डाला, इसके अंदर जो भी इंडिकेटर था, सपोज फिनोल्फिन इंडिकेटर था, उसने अपना कलर शो कर दिया पिंक कलर। अब उसको हम क्या कह रहे हैं? उसका एंड पॉइंट। यानी कि एक भी ड्रॉप डालते ही वो अपना कलर शो कर देगा, उसके साथ रिएक्ट होते उसको एंड पॉइंट आ जाएगा, वहीं पे हम उसकी नॉब बंद कर देंगे, यानी कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसमें और जो है टाइट्रेंट नहीं डालेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे NaOH डालते रहे उसके बाद जो है इसका ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर तो एसिड तो है ही नहीं, बेस है। तो जो उसका मैक्सिमम pH था 12 वहाँ तक वो पहुँच चुका है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा और उसके अंदर कोई भी फर्दर रिएक्शंस या फिर कोई भी और चेंजेस pH का नहीं होगा, ठीक है? तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड
यहाँ पे क्या है, क्योंकि सारी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। नीचे एनालाइट क्या है, अगर नीचे एनालाइट एसिड है तो दूसरा ग्राफ आएगा, अगर नीचे एनालाइट बेस है तो दूसरा ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो वो यहाँ पे इसके पीएच के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम 2 हम कर चुके हैं, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, क्योंकि एक साथ करके वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वो कि आपको अभी ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।